ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले 5 क्लासों में लगभग सारे पक्षों को हमने देख लिया है। एक दो चीज जो छूट गया है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम से संबंधित चीजों का आज हम लोग देखेंगे। तो मैक्सिमम का कंसेप्ट क्या है? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका मैक्सिमम वैल्यू और उनका मिनिमम वैल्यू पता करना और उनके एक्सप्रेशन में पुट करके एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना। जैसे 6 एक्सप्रेशन है। अब साइन थीटा और कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा और कोस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। कब? जब साइन थीटा और कोस थीटा का जो पावर है वो ऑड रहेगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। जैसे ही पावर इवन होगा, इवन में मतलब पावर स्क्वायर के फॉर्म में चला गया, और कभी भी अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नहीं रहता है। तो जब साइन थीटा और कोस थीटा निगेटिव हो जाएंगे तो इनका जो वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा। तो एक केस ये हो सकता है कि 0 हो जाए और मैक्सिमम 1। ये कब होगा? जब पावर इवन हो जाए। कोसेक और सेक का बात किया जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट। टेन कोड का भी वही मामला है, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। लेकिन इन दोनों में एक एक्सेप्शन है, या बोल सकते हैं कि स्पेशल केस है। वो क्या है? कोसेक थीटा और सेक थीटा साइन और कोस का उल्टा होता है। और हमने अभी देखा कि जो साइन और कोस का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है, यानी साइन और कोस का जितना ही वैल्यू होगा माइनस और 1 और +1 के बीच में लाइज करेगा। लेकिन कोसेक और सेक इसका उल्टा है। इसका मतलब कि इसमें जो जितना भी वैल्यू होगा -1 और 1 के बाहर लाइज करेगा, क्योंकि उसका उल्टा है। तो एक में वैल्यू अगर ब्रैकेट के अंदर है तो दूसरे में वैल्यू ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे कोसेक सेक को, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1। यहाँ पर मैंने लगाया है छोटा ब्रैकेट, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट मतलब -1 इंक्लूडेड है, और यहाँ पर हमको वैल्यू के बारे में कोई एग्जैक्ट आइडिया है नहीं। और दूसरा जो इसका एक्सपेंशन है वो होगा 1 से इनफाइनाइट। जैसे 30 डिग्री पर cos थीटा √3/2 होता है। ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट छोड़कर दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यही जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3/2। 60 डिग्री पर ये जो वैल्यू होगा ये होगा 1/2 और ये होगा -1/2। तो ये तो बात हो गया साइन कॉस का या साइन का, दोनों बोल सकते हैं। अगर इस वैल्यू को उल्टा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -2। अब जो ये 2 है ये 1 से आगे जाएगा, इस ब्रैकेट में लाइज करेगा, 1 से आगे जा सकता है। और ये जो -2 है इस -1 से पीछे की ओर जाएगा, यानी कि निगेटिव में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो होता है -1। तो -1 के बाद -2 आएगा और भी वैल्यू माइनस में जा सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कहां तक जाएगा। ठीक है इतना। टेन कोड के साथ वही बात है, अगर इसका पावर अगर ऑड है तो -इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर इसका पावर इवन हो गया तो जो लिस्ट वैल्यू है वो हो जाएगा 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रेंज, या इनको डोमेन कहिए, एक ही बात है। अब दो तीन केस देखते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में कि वो केस कैसे पूछता है, और इन रेशियोज को कंबाइन करके वो पूछता है। जैसे केस 1 का बात किया जाए, ए साइन थीटा है और उसके साथ प्लस में है बी कॉस थीटा। तो इसमें पूछता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए और इसका मिनिमम वैल्यू बताइए।
तो अगर मैक्सिमम पूछे तो प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम पूछे तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो माइनस होगा बाहर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, प्लस या माइनस वो बाहर होगा। मिनिमम पूछे तो माइनस और मैक्सिमम पूछे तो प्लस। ये होगा केस 1। केस 2, 1 से 2 कैसे अलग है? इसमें जो है साइन थीटा का पावर लीनियर था, 1 था, इसमें स्क्वायर हो गया है। तो इस सिचुएशन में अगर पूछे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए या बी, दोनों में से कौन हो सकता है। लेकिन ये कैसे तय करेगा? अगर ए बड़ा है बी से तो ए हो जाएगा मैक्सिमम, और अगर बी बड़ा है ए से तो जो बी हो जाएगा मैक्सिमम। यानी कांस्टेंट में ए बड़ा हो तो ए मैक्सिमम, बी बड़ा हो तो बी मैक्सिमम। बस सिंपल है, इतना ही। तीसरा केस, तीसरा केस क्या है? इसमें भी स्क्वायर है दोनों टर्म में, लेकिन इससे अलग कैसे है? उसमें जो साइन है कोसेक का उल्टा है। यही बात हो सकता है टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के साथ, और यही सेम बात हो सकता है सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ, यानी उल्टा वाला, रेसिप्रोकल वाला, इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वाला इसमें संबंध है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है। अगर इसमें पूछे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम तो ये रहता है 2 अंडर रूट ए बी, यानी बाहर 2 लिख लीजिए और रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट होता है तो उससे कोई मतलब है नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाता है इनफाइनाइट। क्लियर है तीनों केस? चौथा केस, चौथा केस क्या है? साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, और इनका टोटल का पावर एक्स है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का पावर एक्स इंटू कॉस थीटा का पावर एक्स। यानी जो एक्स था दोनों को शेयर कर दिए जब ब्रैकेट हटा तो अगर पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1/2 का पावर एक्स। यानी 1/2 करना है और जितना पावर है उतना लगा देना है। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए क्या करेंगे? बस इसमें माइनस लगा देंगे। ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। और ये कब होगा? जब एक्स जो है ऑड हो। ये कब होगा? ऑड वाले मामले में। और एक और इसका मिनिमम वैल्यू होता है, वो हो जाता है 0। वो कब होगा? जब इवन होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी बात देखा मैक्सिमम में, हमने एक चीज नोटिस किया, वो क्या है कॉमन? कि जब भी पावर इवन हो रहा है तो वहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो 0 हो जा रहा है। और जैसे ही पावर ऑड हो रहा है तो वहां पर मिनिमम वैल्यू निगेटिव की ओर जा रहा है। तो ये एक ट्रिक पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, ये होगा चौथा केस। पांचवा केस के रोल में बढ़ रहे हैं। चारों केस क्लियर होगा, पांचवा केस क्या है? साइन थीटा का पावर 2x है और cos थीटा का पावर 2i है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन थीटा और cos थीटा हो और उनका पावर इवन हो, साइन थीटा cos थीटा दोनों कंबाइन हो और अगर उनका पावर इवन हो, तो हमेशा हर केस में इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हर केस में। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे? मिनिमम के लिए थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे। जैसे बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू हो गया, जैसे
साइन का पावर 40 कोस का पावर 60 हो गया, तो वहां पर तो मिनिमम वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको 1/√2 40 बार और 60 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोई टेंशन नहीं है, चाहे साइन का पावर 60 हो जाए, 600 हो जाए, 800 हो जाए, कोस का पावर 900 हो जाए, बस ध्यान ये रखना है कि दोनों का पावर इवन होना चाहिए। उस कंडीशन में हमेशा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? एक लास्ट केस, छठा केस, वो क्या है? सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन हो और इसमें पूछे मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, रूट ए और रूट बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये टोटल ये था रेंज वाला बात कि किस तरीके से रेंज इनका बदलते रहता है इवन और ऑड में। और ये जो है सारा का सारा ये है स्पेशल केस। तो रेंज याद रखना है और ये जो स्पेशल केस है याद रखना है। क्लियर है इतना बात? क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, 25 कोसेक स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स है और इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम इसका हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो सिंपल सा अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था, ये वाला केस 6, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 √25 प्लस √1 का होल स्क्वायर, तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 25, बी स्क्वायर यानी 25 एक 26 और 2ab, तो 2 इंटू ए, तो ये √25 है तो बाहर निकलेगा 5 और इंटू 2 है तो 10, तो 26 और 10 कितना हो गया? 36। यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 36। बस सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करना है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये उल्टा वाला हो गया, साइन का उल्टा कोसेक। तो हम लोगों ने अभी देखा है ये वाला केस, केस थर्ड है, तो इसका क्या होता है, मिनिमम 2√ab। मैक्सिमम तो निकाल नहीं सकते हैं और मैक्सिमम पूछेगा भी नहीं, तो हमेशा जब भी है तो डायरेक्ट उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये होता है 2√ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट ए की जगह पर है 4, बी की जगह पर है 9, और ये जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिख देना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 6, तो 4 9 36, ये भी हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कट गया, बचा 2। यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
साइन 4 थीटा है और cos स्क्वायर थीटा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। केस 5, अगर साइन और cos का पावर इवन हो जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे। तो मैक्सिमम तो सीधे इसका 1 हो जाएगा क्योंकि 2 और 4 दोनों इवन नंबर है। मिनिमम के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 3/4, यानी मिनिमम वैल्यू कितना आया, क्या आया 3/4। तो हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होगा मैक्सिमम से कम ही होगा, कितना भी जोड़ ले हम उसको। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका 1 और मिनिमम होगा 3/4। इसको कैसे करेंगे, इसको देखा जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, या sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर में है तो माइनस इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है आइडेंटिटी वाले क्लास में, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये cos हो गया और इसका पावर है इवन नंबर, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। कोई भी एक्सप्रेशन है अगर उसका पावर इवन नंबर हो गया और उसका मिनिमम वैल्यू पूछे तो हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0। ठीक है, cos थीटा और sin थीटा आपस में मल्टीप्लाई में है, बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू और साथ ही साथ मिनिमम वैल्यू। कौन सा केस है ये वाला चौथा केस, अगर प्रोडक्ट में हो तो जो पावर होता है वो नीचे चला जाता है 1/2 के। तो मैक्सिमम का बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 और पावर यहाँ पर दोनों का है 1, तो 1/2 ही हो जाएगा। मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और पावर 1 है तो 1/2 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पावर 1 ना रह के अगर पावर 2 होता, 4 होता, यानी कहने का मतलब है इवन नंबर होता, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता 0, -1 नहीं होता, हो जाता 0। cos स्क्वायर थीटा है प्लस sec स्क्वायर थीटा है, इसका बताना है मिनिमम वैल्यू। इसके जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर हो सकता है, या टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, यानी कहने का तो रेसिप्रोकल वाला। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर हम 2 लिखें और यहाँ पर कर दे 1/1, तो ये कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ये वाला केस थर्ड है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है 2 और जो इनके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उनको रूट में डाल के मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा और इसको लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था आइडेंटिटी वाले क्लास में कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन x प्लस 1/x के फॉर्म में हो या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में हो,
इसका जो लीस्ट वैल्यू होता है वो 2 होता है। यानी ये जो वैल्यू होगा हमेशा 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है इतना? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो जो बड़ा होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, जो छोटा होगा मिनिमम। यानी 3 जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और इसके साथ 1 है तो 1 जो है इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 12 प्लस sec स्क्वायर एक्स है या sec स्क्वायर एक्स जगह पर cosec स्क्वायर एक्स भी आ सकता है। इसका बताना है मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 जो है तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब बात है sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स, तो sec एक्स और cosec एक्स माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच घूमता है। लेकिन जब स्क्वायर होता है तो मिनिमम वैल्यू हो जाता है 1, इसमें जीरो नहीं होता है। बाकी सारे कंडीशन में मिनिमम वैल्यू जीरो होंगे, लेकिन sec स्क्वायर cosec स्क्वायर चाहे sec का पावर इवन नंबर हो गया तो उस कंडीशन में हमेशा sec और cosec का मिनिमम वैल्यू होगा 1। तो ये हो जाएगा 12, और चाहे सेक हो चाहे कोसेक हो, और अगर दोनों आ गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसको हम प्लस कर दें और पूछे कि 12 प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12, 1 प्लस 1 यानी 14। कोई एक हो तो 12 प्लस 1 13। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। 6 माइनस 4 साइन थीटा है, बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू और साथ ही साथ मिनिमम वैल्यू, दोनों निकाल सकते हैं। अब जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन सामने हो जहां पर कांस्टेंट को कंबाइन करके और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लस किया हो चाहे माइनस किया हो, तो कांस्टेंट का उसमें की रोल हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर इस एक्सप्रेशन में इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें से ये चीज घट रहा है। तो इसका अगर हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और अगर हमसे मिनिमम पूछ रहा है तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो कैच पॉइंट क्या है कि कभी भी कांस्टेंट में से या किसी और फंक्शन में से उस फंक्शन को माइनस करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, और अगर मिनिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। माइनस वाले में और ज्यादा केयरफुल रहना है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं -1, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा और -4 +4 ये हो जाएगा 10। तो 10 इसका क्या हो गया, ये इसका अधिकतम मान है। अगर न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे +1। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, ये जो है इसका न्यूनतम मान है। ठीक है, तो ये जो सारा था, सारा का सारा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट था। इतनी सारी बातें हैं, यहीं से जितने भी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ये 6 केस हैं और ये उनका रेंज और डोमेन है। और इतनी बातें समझ में आ रही है तो ये जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के खत्म हो चुका है। जितनी बातें थे मैंने सारी बातों को कवर कर दिया है। आगे और दूसरे टॉपिक को लेकर हम आएंगे और आगे और सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।